वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं ये तीन भाई साहब। मुझे लगता है ये तीनों एक ही है, कमेंट करके बताना जरूर। तो मूवी का नाम है ये वेयरवुल्फ बॉय और ये एक साउथ कोरियन फैंटेसी रोमांस मूवी है जिसके डायरेक्टर है जो सुंग ही। अब कास्ट की बात करें तो मूवी में देख लेना। मूवी की बात करें तो मूवी मुझे बेहद पसंद आई, स्पेशली इसका एंडिंग सच में आंखों में आंसू आ गए और कोशिश करूंगा मैं इसका एंडिंग उसी तरह से एक्सप्लेन करूं। स्टोरी है दो टीनेजर्स की। लड़की ह्यूमन होती है और लड़का उल्फ होता है और इसको एटलीस्ट बात करना तक नहीं आता। ये जानवरों जैसे हरकत करते रहता है, लेकिन लड़की लड़के को बहुत सारा कुछ सिखाने लगती है और ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और ये दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगते हैं। एट द एंड ऑफ द मूवी क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं या तो फिर बिछड़ जाते हैं? आखिरकार उस उल्फ बॉय के साथ क्या हुआ, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है यूएस कंट्री से, जहां पर 60 साल की औरत अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और इस औरत का नाम है सुनी। एक दिन सडनली सुनी को एक कॉल आता है, यानी साउथ कोरिया में सुनी का एक ओल्ड फैमिली हाउस था, वो अब बिक्री पर है या उसे कोई खरीदने वाला है। इसी के रिलेटेड सुनी को कॉल आता है। इसके लिए सुनी को साउथ कोरिया जाना होगा। तो सुनी अपने साथ अपनी ग्रैंड डॉटर यूनजो को अपने साथ लेती है। यूनजो वही साउथ कोरिया में अपनी पढ़ाई कर रही होती है और उसी तरह सुनी अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर अपने ओल्ड फैमिली हाउस जा पहुंचती है। यानी सुनी जब टीनेज की थी उसकी फैमिली यही रहा करती थी। उसके बाद डायरेक्टर हमको फ्लैशबैक ले जाते हैं, यानी सुनी की टीनेज लाइफ दिखाने के लिए। 47 इयर्स पहले इस घर को पहले किसी साइंटिस्ट ओन करता था। इसके बैकयार्ड में ये इंसान बहुत सारे उल्फ को कैद करके रखा हुआ था। तो उसी में से एक स्पेशल दरवाजा होता है, एक स्पेशल रूम होती है और ये इंसान बकेट भर गोश्त लेता है और इस रूम में जो क्रिएचर होता है उसको खिलाने के लिए ले जाता है। इस रूम के बहुत सारे ताले लगे हुए होते हैं। ये इंसान 1 बाय 1 कहकर उस तालों को ओपन करने लगता है, लेकिन जब लास्ट ताले की बारी आती है तो वो इंसान हार्ट अटैक से वहीं पर मर जाता है। थोड़े दिनों बाद सुनी और उसकी फैमिली इस घर को शिफ्ट होते हैं। सुनी की एक छोटी बहन होती है और उसकी एक माँ होती है, लेकिन इसके पिता 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं और सुनी को कुछ लंग्स की प्रॉब्लम है, इसीलिए सुनी की फैमिली दूर यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और इस गांव में चंद ही गिने चुने घर रहते हैं। तो सुनी की फैमिली आता हुआ देखकर वहाँ के नेबर्स सुनी की फैमिली की हेल्प करते हैं, यानी उनका सामान अंदर शिफ्ट करते रहते हैं। तो वहीं पर एक और आदमी का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है जिटाई और ये एक घमंडी इंसान है। यानी जिटाई के फादर और सुनी की फादर ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन कहीं पर जिटाई की फादर की वजह से ही सुनी की फैमिली की ऐसी हालत हुई है। यानी सुनी की फैमिली अब एक गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं और जिटाई ही इन लोगों को यहाँ पर लाया है और इन द फ्यूचर जिटाई सुनी से शादी करने वाला है। लेकिन सुनी को जिटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो सारा सामान अंदर रखने के बाद सुनी की माँ उसके नेबर्स को घर में बुलाती है, यानी दावत देने के लिए। तो इसी डिस्कशन में सुनी की माँ अपने नेबर्स को ये भी बताती है कि सुनी स्कूल या कॉलेज नहीं जाती, ये घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करती रहती है और इसको कुछ लंग्स की बीमारी है और डॉक्टर ने पोल्यूशन से दूर रखने की सलाह दी है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। उसके बाद उसी दिन रात सुनी अपने गाने के कुछ लिरिक्स लिख रही होती है, यानी इसको म्यूजिक बेहद पसंद है और इसके पास एक गिटार भी है। जब भी अपसेट होती तो म्यूजिक प्ले करने लगती। तभी उसको बैकयार्ड में कुछ आवाजें सुनाई देती है। यही देखने के लिए सुनी उस रूम में जा पहुंचती है। वहां जाने के बाद सुनी एक बंद कमरे को पाती है, तो वो उस कमरे का दरवाजा ओपन करती है। तो उस कमरे में एक बहुत भयानक सा क्रिएचर मौजूद होता है। ये देखकर सुनी चिल्लाने लगती है और इसको चिल्लाता हुआ देखकर वो क्रिएचर सुनी को नीचे गिराकर बाहर भाग जाता है। तो सुनी की आवाजें सुनकर सुनी की माँ और उसकी छोटी बहन सुनी के पास आते हैं और इसको अपने कमरे में ले जाते हैं और दूर से ये क्रिएचर वो नजारा देख रहा होता है। जब सुबह होती है सुनी और उसकी माँ कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी सुनी को ये क्रिएचर दूर पर दिखता है। सुनी घबरा कर अपनी माँ को बुलाती है। तो सुनी की माँ एक झाड़ू लेती है, वो समझती है वो एक कुत्ता है। सुनी की माँ बहुत प्यार से उसको अपने पास बुलाती है और वो धीरे धीरे बाहर आता है और ये कोई क्रिएचर नहीं, एक टीनेज लड़का होता है। उसके बाद सुनी की माँ उस लड़के को कुछ आलू देती है और वो लड़का जानवरों की तरह बिहेव करने लगता है और जानवरों की तरह खाने लगता है। उसके बाद सुनी की माँ पुलिस को बुलाती है इस लड़के के शिनाख्त के लिए।
लेकिन ये लड़का बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता और इंसानों जैसे हरकतें ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये पुलिस वाला ये अंदाजा लगाता है, हो सकता है ये लड़का उन 60,000 ऑर्फन बच्चों में से एक हो जो कोरिया के वार के वक्त बिछड़ गए थे। लेकिन सुनी की माँ एक ऑफिस जाकर इस लड़के को अडॉप्ट कर लेती है और इसका नाम रखती है चुलसू। उसके बाद सुनी की माँ चुलसू को पानी नहलाने लगती है, उसको साफ करने लगती है। जब चुलसू पानी नहा रहा होता है वो सोने लगता है। दोस्तों, आप लोगों में से कौन पानी नहाते हुए सोया, कमेंट करके बताना। तो खैर, उसके बाद चुलसू को एक नए कपड़े देती है। उसके बाद जब टेबल पर खाना परोसा जाता है तो उस खाने को देखकर चुलसू झटके से उस खाने पर टूट पड़ता है और सारे लोगों का खाना बहुत जानवरों की तरह खाने लगता है ये कई दिनों से भूखा है। और चुलसू की ये हरकतें सुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अपनी माँ को उसे वापस भेजने के लिए कहती है। तो सुनी की माँ सुनी से कहती है, कुछ दिनों की बात है, जब ऑफिसर्स इसके बारे में जान लेंगे तो इसको किसी ऑर्फनेज में भेज देंगे, तब तक चुलसू हमारे पास ही रहेगा। लेकिन सुनी चुलसू को एक दिन भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती। उसके बाद उसी दिन रात चुलसू मून को देखकर उल्फ की तरह चिल्लाने लगता है। ये सुनकर सुनी की माँ चुलसू के पास आती है और उसे डांटने लगती है और उसको डांट के वहीं पर सुला के चली जाती है। तो दूसरे दिन सुबह सुनी अपने कुछ बुक्स निकालने की कोशिश करती रहती है। वो इन बॉक्सेस को हटा नहीं पाती कि तभी धीरे धीरे चुलसू सुनी के पास आने लगता है। ये देखकर सुनी चिल्लाने लगती है, उसे दूर जाने के लिए कहती है। लेकिन चुलसू सुनी की मदद कर रहा होता है। चुलसू उन बॉक्सेस को इजीली अपने हाथ में लेकर साइड में रख देता है। तब सुनी को रियलाइज होता है कि ये तो मेरी हेल्प कर रहा है। तो सुनी को अकेला देखकर जिटाई सुनी के घर आता है और इसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो कहता है, तुम पढ़ाई करके क्या करोगी, आखिरकार तुमको मुझसे ही शादी करनी होगी। तो जिटाई का ऐसा बर्ताव देखकर चुलसू जिटाई का हाथ कस के पकड़ता है और इसके सामने आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर जिटाई बहुत डर जाता है और वहाँ से खामोश निकल जाता है। तो चुलसू की यह हरकत, ये लॉयल्टी सुनी को बहुत पसंद आती है। सुनी के पास एक कूता ट्रेन करने की बुक होती है। उसी दिन रात वो उस बुक को पढ़ने लगती है, कैसे कूतों को ट्रेन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह कुछ बच्चे और चुलसू ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। तो वहीं पर सुनी अपने साथ कुछ आलू लेकर आती है और धीरे धीरे चुलसू को ट्रेन करने लगती है कि वो कैसे खाते हैं। यानी सुनी जब रुक जाओ कहती है तो चुलसू खाने से रुक जाता है और उसी तरह सुनी जब खाओ कहती है तो चुलसू उन आलूओं को खाने लगता है। तो धीरे धीरे चुलसू ये बात समझने लगता है और उसी तरह जब खाने का वक्त होता है तो खाने को देखकर चुलसू उस खाने पर टूट पड़ने लगता है। लेकिन तभी सुनी चुलसू को रुक जाओ कहती है। चुलसू रुक जाता है और उसके बाद फिर सुनी धीरे धीरे खाओ कहती है। सुनी की बातों को मानते हुए चुलसू धीरे धीरे बिट बाय बिट खाने लगता है। ये देखकर सुनी की माँ और वो बच्चे शॉक में रह जाते हैं। यानी चुलसू बहुत फास्ट लर्नर है। तो उसी तरह सुनी चुलसू को कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज सिखाने लगती है, जैसे ब्रश करना, कपड़े पहनना, शूलेस बांधना, पेंसिल पकड़ना, कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद चुलसू को कपड़े खरीदने के लिए ये सारे लोग बाजार जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट पेश आता है। यानी एक बड़ा सा लोहे का रॉड सुनी और उसकी छोटी बहन पर गिरने ही वाला था कि तभी चुलसू इन दोनों को बचा लेता है और वो बड़ा सा लोहे का रॉड इस पर गिरता है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। चुलसू उस बड़े से रॉड को बहुत आसानी से साइड में फेंक देता है। उसके बाद सुनी की माँ चुलसू को एक लोकल डॉक्टर के पास ले जाती है उसका इलाज करवाने के लिए। लेकिन चुलसू को उस रॉड से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक ठाक नजर आता है। उसके बाद वो डॉक्टर चुलसी की नस पकड़ता है तो उस डॉक्टर को कुछ अजीब सा फील होता है, जैसा लगता है उसकी नस ही नहीं हो। इसी तरह धीरे धीरे सुनी चुलसू को ह्यूमन एक्टिविटीज सिखाने लगती है। तो उसके बाद एक और इंसिडेंस पेश आता है। यानी जिटाई किसी लड़की के साथ अपनी कार में जा रहा होता है और ये दोनों बहुत शराब पी रखी होती है। इसी नशे की हालत में जिटाई अपनी कार से एक शीप शेल्टर को ठोक देता है। इसकी वजह से एक छोटी सी बकरी मारी जाती है। वहीं पर चुलसू भी होता है, उस मरी हुई बकरी को अपने हाथ में लेता है। ये देखकर जिटाई उस लड़की से कहता है, तुम फिक्र मत करो, ये बोल नहीं सकता। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद चुलसू वो मरी हुई बकरी को लेकर उसके ओनर के हवाले कर देता है, यानी सुनी के नेबर को, और चुलसू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर इस आदमी को पूरा यकीन है कि ये काम चुलसू का नहीं है, इसीलिए ये आदमी चुलसू को डांटता नहीं, उसे जाने देता है। दूसरे दिन सुबह सुनी चुलसू को बात करने का तरीका सिखाने लगती है, यानी कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो सिखाने लगती है और कैसे लिखते हैं वो भी धीरे धीरे सिखाने लगती है।
वहीं पर सुनी अपना फेवरेट सॉन्ग चुलसू के सामने गिटार लेकर गाने लगती है। चुलसू को ये गाना बेहद पसंद आने लगता है कि तभी सुनी का घर का फोन रिंग होता है। यानी उस साइड वो ऑफिसर चुलसू को ऑफिस लाने के लिए कहता है, यानी इसे कोई ऑर्फनेज में एडमिशन कराने के लिए। लेकिन सुनी रॉन्ग नंबर कहकर काट देती है, क्योंकि सुनी चुलसू को अपने पास ही रखना चाहती है। उसके बाद सुनी चुलसू के साथ कुछ मस्ती करती है, यानी चुलसू को लड़की बनाती है और अपने आप को लड़का बनाती है। तो इस तरह धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे की आदत बनने लगते हैं और चुलसू हमेशा सुनी की बात मानते रहता है। एक दिन जिटाई अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर सुनी के घर आता है और ये अब भी पिया हुआ रहता है और सुनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसको खींचने लगता है। ये देखकर चुलसू से बर्दाश्त नहीं होता, वो अपने असली रूप में आता है, वो एक उल्फ बनने लगता है और जिटाई के सारे फ्रेंड्स को मार गिराता है। और उसी में जब चुलसू जिटाई को मार रहा होता है कि तभी सुनी उसको रुक जाओ कहती है। उसकी आवाज सुनकर चुलसू रुक जाता है। ये हादसा देखकर जिटाई पुलिस को बुलाता है और चुलसू पर कंप्लेन कर देता है और जिटाई पुलिस से कहता है चुलसू एक मॉन्स्टर है। तो यही बात सुनी से पूछने पर सुनी कहती है ये बात गलत है, मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। सुनी बताने से इनकार कर देती है। तो जिटाई के फ्रेंड्स को मारने की वजह से पुलिस चुलसू को थोड़े वक्त के लिए अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन में भी जिटाई पुलिस को यही बताता है कि एक मॉन्स्टर है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि देखते ही देखते एक मॉन्स्टर में बदल गया। लेकिन पुलिस जिटाई की बातों पर यकीन नहीं करती। कुछ देर बाद चुलसू को रिहा कर दिया जाता है। तो घर आने के बाद जिटाई चुलसू को उसी कमरे में बंद कर देता है जो वो पहले रहा करता था। अब सुनी की माँ भी मजबूर होती है, वो भी जिटाई की बात को मान लेती है, क्योंकि जिटाई ने सुनी की फैमिली पर रहम किया है, इसीलिए सुनी की माँ जिटाई की बात को मान लेती है। तो उसी कमरे में कुछ पुराने सामान पाए जाते हैं। तो वहीं पर जिटाई को एक पुराना लेटर मिलता है। तो उसी लेटर की मदद से जिटाई प्रोफेसर कांग के पास जा मिलता है और उससे कहता है मैं एक इंटरेस्टिंग चीज फाइंड आउट किया है जो तुम्हारे काम आ सके। और यहाँ पर मौका देखकर सुनी चुलसू के कमरे में आती है और उसे कुछ स्टोरीज बुक देती है और कहती है जब तुम पढ़ना लिखना सीख जाओगे तब तुम मुझे इन स्टोरीज को सुनाना। उसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं कुछ ठंडी हवा लेने के लिए। तो यहाँ पर भी सुनी चुलसू को ये कहती है कि तुम हमेशा मेरे पास ही रहना फॉरएवर। चुलसू धीरे धीरे सुनी के इमोशंस समझने लगता है। तो यहाँ पर पता नहीं सुनी को क्या छोल मची, वो रनिंग रेस लगाने के लिए कहती है। उसी तरह ये दोनों एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जब भाग रहे होते हैं तो सडनली सुनी बेहोश गिर जाती है, क्योंकि उसे कुछ लंग्स की प्रॉब्लम है, उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये देखकर चुलसू को कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर चुलसू अगर इंसान की समझ रखता तो सुनी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन चुलसू सुनी को अपने कंधे पर बिठाकर पहले उसके घर ले जाता है, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं होता। फिर वो अपने नेबर्स के घर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी कोई भी नहीं होता। तो इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जाए तो कहाँ जाए। तो चुलसू सुनी को लेकर जंगलों में चला जाता है और उसका होश आने का इंतजार करते रहता है। तो ऐसे ही रात होने लगती है। तो सुनी को ढूंढते हुए सुनी की माँ, सुनी की नेबर्स, जिटाई और वो प्रोफेसर एक कर्नल, 2 सोल्जर्स को ले आता है और आखिरकार ये लोग चुलसू और सुनी को फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर चुलसू सुनी के पास बैठा हुआ होता है। ये देखकर 2 सोल्जर्स चुलसू के साथ जानवरों जैसी हरकत करने लगते हैं और सुनी की माँ सुनी को लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो कर्नल चुलसू को उसी कमरे में लाता है और उसको जंजीरों से बांध देता है, जैसा कुत्तों को बांधते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेसर कांग सुनी की माँ को ये बताता है, यानी यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुआ करता था और वो साइंटिस्ट और प्रोफेसर कांग ये दोनों अच्छे दोस्त थे और वो साइंटिस्ट वुल्फ को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, यानी एक जबरदस्त सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहा था। और हो सकता है चुलसू एक वेयरवुल्फ हो, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा। उसके बाद यहीं पर प्रोफेसर कांग चुलसू को अपने साथ ले जाने की बात करता है, उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन ये कर्नल प्रोफेसर को मना कर देता है। अगर प्रोफेसर कांग ने चुलसू को बाहर ले गया तो ये बात मीडिया के सामने आ जाएगी और दुनिया के सामने बाहर आएगी। अब चूंकि ये मिशन और ये एक्सपेरिमेंट कॉन्फिडेंशियल था तो इसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना बेहतर है। और कर्नल प्रोफेसर को कहता है जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो तुम यहीं पर करो, जब तक हम भी इसकी देखरेख में रहते हैं। लेकिन मौके का फायदा उठाकर जिटाई उन लोगों को भड़काने लगता है।
वो कहता है अगर जरा भी लेट हुआ होता तो वो बीस्ट, वो क्रिएचर सुनी को मार चुका होता, उसको खा चुका होता। लेकिन सुनी की माँ चुलसू की तरफदारी करने लगती है। उसके बाद दूसरे दिन सुनी की माँ सुनी को हॉस्पिटल ले जा रही होती है उसका इलाज करवाने के लिए। तो सुनी को जाता हुआ देखकर चुलसू बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर्स चुलसू को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सुनी चुलसू को रुक जाओ कहती है। ये सुनकर चुलसू वहीं पर रुक जाता है और सुनी चुलसू को कहती है मैं आने तक वेट करो। ये सुनने के बाद चुलसू अपने आप अंदर चला जाता है और ये सारे लोग चुलसू पर नजरें रखे हुए होते हैं, यानी उसकी हरकतों को देखने के लिए क्या ये उल्फ बनता है या नहीं। तो यहाँ पर ये प्रोफेसर और उसका असिस्टेंट चुलसू की ताकत यानी पावर को पहचान लेते हैं। चुलसी की पावर कोई हाथी से कम नहीं और ऐसे क्रिएचर्स कई दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। लेकिन चुलसू को यहाँ से ले जाना नामुमकिन है क्योंकि कर्नल और उसके सोल्जर्स यहीं पर है। तो दूसरे दिन हॉस्पिटल से आने के बाद सुनी चुलसू के पास आती है, उसे गले लगती है, आई मिस यू कहती है और अपना लव उसके सामने जाहिर करती है। तो कुछ दिनों बाद प्रोफेसर और कर्नल्स ये कंक्लूड करते हैं कि चुलसू एक सीधा साधा इंसान है, वो किसी को नुकसान नहीं दे सकता, उसको यहीं पर छोड़ देना बेहतर होगा। यही बात प्रोफेसर कर्नल को समझाने लगता है तो कर्नल भी मान जाता है कि तभी जिटाई उन लोगों को भड़का देता है और जिटाई उस रात का इंसिडेंट उन लोगों के सामने रखता है, यानी जब जिटाई ने एक बकरी को मार दिया था और उसका इल्जाम चुलसू पर लगा देता है। और कर्नल इस लड़की से पूछने पर यह लड़की भी वही कहती है कि उस रात उस बकरी को मारने वाला चुलसू ही था। तो इसको और जानने के लिए उस बकरी को ओनर को बुलाते हैं। तो ये आदमी कर्नल को कहता है पता नहीं मेरी बकरी की हालत किसने की, लेकिन उसके रिब्स टूटे हुए थे, जैसा लगता है उसका एक्सीडेंट हुआ हो। और यहाँ पर ये आदमी अच्छी तरह से जानता है कि उसकी बकरी को मारने वाला जिटाई ही था। तो ये सारा डिस्कशन के बाद यही साबित होता है कि चुलसू मासूम है, वो किसी को नुकसान दे नहीं सकता। लेकिन ये बात जिटाई को पसंद नहीं आती, वो किसी भी तरह करके चुलसू से रिड ऑफ करना चाहता है। यह होने के बाद उसी दिन रात ये आदमी जिटाई के पास आकर ये कहता है मुझे पता है मेरी बकरी को मारने वाले तुम ही हो और तुम्हारी कार की वजह से ही मेरी बकरी मारी गई और कल तुम वो अपनी कार ले आना, सारा सब कुछ उसी से साबित होगा। ये सुनने के बाद जिटाई उस आदमी से पूछता है आखिरकार क्या चाहते हो तुम। तो ये आदमी जिटाई से कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम इस गांव को छोड़ के चले जाओ और चुलसू पर इल्जाम लगाना बंद करो। ये बोलने के बाद ये आदमी वहाँ से जाने लगता है कि तभी जिटाई पीछे से आकर इस आदमी को मार देता है और उस एरिया का पावर ऑफ कर देता है। यानी जिटाई मेनली सीसीटीवी कैमरा ऑफ करना चाहता है और चुलसू के कमरे के बाहर एक सोल्जर होता है, जिटाई उसको भी मार गिराता है और चुलसू के कमरे में जा घुसता है। यहाँ पर जिटाई अपनी चाल चलता है। यहाँ पर देखिए इंसान और जानवर में कितना फर्क होता है। जिटाई चुलसू को अपनी बातों से भटकाने लगता है। वो कहता है सुनी अब बीमार है, उसका गिटार टूट गया और उस गिटार को तोड़ने वाला तुम्हारा वो नेबर है, यानी वो बकरी का ओनर, उसी के घर में सुनी का गिटार मौजूद है, जाओ जाके तुम सुनी का गिटार लाओ और सुनी को खुश कर दो। तो बेचारा मासूम चुलसू उसकी बातों में आ जाता है और चुलसू वहाँ से भाग जाता है। जब पावर आता है तो ये लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर चुलसू मौजूद नहीं होता। तो मौका देखकर जिटाई प्रोफेसर और कर्नल के पास आकर ये कहता है चुलसू ने तुम्हारे एक सोल्जर को मार गिराया है और वहाँ से वो भाग चुका है। और यहाँ पर चुलसू उस आदमी के घर जा पहुँचता है और यहाँ वहाँ गिटार को ढूंढने लगता है। तो उसी तरह चुलसू का पीछा करते हुए वो कर्नल अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आता है और जिटाई कर्नल से चुलसू को मारने की बात कहता है, उस पर गोली चलाने के लिए कहता है। तो वो आवाजें सुनकर चुलसू धीरे धीरे बाहर आता है और उसके हाथ में एक गिटार का डायग्राम होता है। ये देखकर जिटाई कर्नल के हाथ से ये गन छीन लेता है और चुलसू पर पॉइंट आउट करने लगता है। यहाँ पर सोनी चुलसू को समझाने की कोशिश करती है कि ये गिटार यहाँ पर नहीं है, तुमको भटकाया गया है। और जब चुलसू उल्फ बनने की कोशिश करता है तो सोनी उसे रोक देती है, कहती है रुक जाओ। उसके बाद सोनी जिटाई के हाथ से गन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन जिटाई सोनी को एक थप्पड़ मारता है, उसकी वजह से सोनी नीचे गिर जाती है। ये देखकर चुलसू को बर्दाश्त नहीं होता। चुलसू एक भयंकर उल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और जिटाई पर टूट पड़ता है और उसे काट के मार भी देता है और चुलसू
सुनी को लेकर कहीं दूर जंगलों में चला जाता है। जंगल में आने के बाद चुलसू सुनी को कुछ पत्तों से ढक देता है और उसे हक करके सो जाता है। जब सुबह होती है तो कर्नल अपने सोल्जर्स को लेकर जंगलों में ढूंढने लगता है। ये आवाजें सुनकर सुनी चुलसू से कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन फिर भी चुलसू सुनी के करीब आने लगता है। सुनी चुलसू को एक पत्थर भी मारती है और कहती है रुक जाओ। तो सुनी की बात मानते हुए चुलसू वहीं पर रुक जाता है और सुनी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और सुनी कर्नल के पास ये कहती है पता नहीं वो कहीं पर चला गया। तो उसके बाद ये कर्नल प्रोफेसर से ये बात कहता है कि ये बात यहीं पर दबा दे, अगर ये बात बाहर आई तो मिलिट्री पर ब्लेम होगा। ये बात यहीं पर भूल जाने के लिए कहता है। उसके बाद प्रोफेसर और वो कर्नल वहाँ से चले जाते हैं और सुनी की माँ ये डिसाइड करती है कि ये भी इस घर को छोड़ के कहीं दूर दूसरी जगह चले जाए। तो उसी तरह जब सुनी की माँ पैकिंग कर रही होती है, सुनी एक छोटा सा नोट लिख के चुलसू के रूम में रख देती है। इस नोट में क्या है आपको आगे पता चलेगा। और सुनी रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। अब आते हैं प्रेजेंट डे पर। तो यहाँ पर सुनी ये डिसाइड करती है कि ये प्रॉपर्टी ये बेचने वाली नहीं है और सुनी अपने ग्रैंड डॉटर के साथ वहीं पर एक रात गुजारने लगती है। तो उसी रात जब युंजू अपने बॉयफ्रेंड से फोन में बात कर रही होती है तो उसको कुछ अजीब सा दिखने लगता है। वो डर के फिर अंदर आ जाती है। थोड़ी देर बाद सुनी चुलसू के रूम में जाती है और धीरे धीरे उस दरवाजे को ओपन करती है और उस रूम में चुलसू वही हालत में होता है जब सुनी चुलसू को छोड़ के गई थी। यहाँ पर चुलसू सुनी को उसका नोट देता है। उस नोट में ये लिखा होता है वेट आई विल कम बैक। तो इसी नोट के सहारे चुलसू सुनी का इंतजार करता रहा। ये देखकर सुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और चुलसू को अपने गले लगा लेती है और सुनी अपने आप को ब्लेम करने लगती है कि मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं अपनी जिंदगी जीती रही, मेरी मैरिज हुई, मेरे बच्चे हुए और मेरे ग्रैंड डॉटर्स भी हो गए, लेकिन अभी भी तुम मेरा ही इंतजार कर रहे हो। कितनी सेल्फिश हूँ मैं और तुम जरा भी नहीं बदले, लेकिन मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। लेकिन चुलसू सुनी को कहता है तुम बूढ़ी नहीं हुई हो, तुम अभी भी बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो। तो वहीं पर चुलसू सुनी को कुछ स्टोरीज सुनाने लगता है। यानी चुलसू अब पढ़ना लिखना और बोलना भी सीख चुका है और उसी स्टोरी को सुनते सुनते सुनी वहीं पर सो जाती है। जब सुबह होती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये सारा सब कुछ सुनी का वहम होता है। यानी सुनी अंदर का अंदर ऐसा सोच रही थी कि काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद सुनी अपने ग्रैंड डॉटर को लेकर कार में वहाँ से निकलने लगती है और यहाँ पर कहीं दूर पे खड़े होकर चुलसू सुनी को ऑब्जर्व करता है। यानी चुलसू को पता था कि सुनी किसी न किसी दिन जरूर आएगी, लेकिन सुनी आई भी और चली गई भी। सुनी ने चुलसू का वेट नहीं किया। उसके बाद जब क्रेडिट सीन चल रहा होता है तो बैकग्राउंड में चुलसू अपने हाथों से स्नोमैन बना रहा होता है। यानी किसी वक्त पहले सुनी ने चुलसू से वादा किया था जब विंटर सीजन आएगा तो ये दोनों स्नोमैन बनाकर उससे खेला करेंगे, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। जब भी विंटर सीजन आता चुलसू अपने आप में एक स्नोमैन बनाता है और उससे खेलने लगता है और इस तरह ये मूवी दी एंड होती है। काश इस बीच में सुनी चुलसू से मिलने आती तो कितना अच्छा होता। सुनी अपनी जिंदगी जीने लगी, बट बेचारा चुलसू सुनी का वेट करता रहा। काश बूढ़ी होने के बाद भी सुनी चुलसू से एक बार मिल लेती, चुलसू को अपने साथ ले जाती तो कितना अच्छा होता।